अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएमटी डाइवर्जेंस। एंड आई थिंक एसएमटी डाइवर्जेंस इज़ द मोस्ट इनक्रेडिबल एंड बेस्ट थिंग विच वी यूज्ड इन आईसीटी। तो मैं समझता हूँ कि आईसीटी ने जितने भी कॉन्सेप्ट बयान किए उनमें से ये जो ये जो है आपके पास एसएमटी डाइवर्जेंस, ये उसको एक बहुत बेहतरीन आप कह सकते हैं कि जो उसने ड्राइव की आईसीटी, जो भी उसके तमाम कॉन्सेप्ट हैं उनमें से सबसे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये भी एसएमटी डाइवर्जेंस। बिकॉज आपने पहले डाइवर्जेंस देखी होगी कि हम डाइवर्जेंस यूज़ करते हैं जस्ट के वो आरएसआई लगाते थे कि जस्ट 30 से नीचे आएगा तो हम बाय कर लेंगे, एंड व्हेन इट गोज अबव फ्रॉम 70 लेवल तो हम सेल कर देंगे, या किसी ने 80-20 भी लगाए हुए होते थे। सो एसएमटी डाइवर्जेंस उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मीन के वो आप जस्ट एक आरएसआई या कोई इंडिकेटर को यूज़ करते थे, इसमें आप इंडिकेटर को यूज़ नहीं करेंगे, इसमें आप जस्ट करेंसीज को रिलेट करेंगे। जस्ट एसएमटी का मैं आपको ये बता दूं, एसएमटी स्टैंड फॉर, ये आज तक मुझे खुद भी नहीं पता कि इससे क्या मुराद है। जस्ट आपको इतना बताता चलूँ कि एसएमटी डाइवर्जेंस मीन करेंसी पेयर के दरमियान डाइवर्जेंस, मीन के आपकी जो करेंसी है, मीन की यूरो यूएसडी और एयूडी यूएसडी, जैसा कि आपने नोट किया होगा कि डीएक्सवाई यानी कि यूएस डॉलर अगर बाय जा रहा है तो यूरो यूएसडी सेल आएगा, अगर डीएक्सवाई सेल आ रहा है तो यूरो यूएसडी 100% बाय जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में को रिलेट करेंसीज हैं। इसके अलावा आप देखें नस्दक और यूएस 30 ये इंडेक्सेस हैं, आप ट्रेड करते होंगे, नस्दक अप जाएगा, यूएस 30 नीचे सॉरी यूएस 30 भी अप जाएगा, तो ये भी आपस में को रिलेट है। बेशक इन्वर्सली को रिलेट हो या बेशक डायरेक्टली को रिलेट हो, उनमें हम एसएमटी डाइवर्जेंस देखते हैं। तो आइए पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि एसएमटी डाइवर्जेंस क्या है। तो यही मैं वो आपको बता चुका हूँ कि इन एसएमटी डाइवर्जेंस वी ऑलवेज ओनली सी अ कोरिलेट पेयर है, यू नो दैट डीएक्सवाई एंड योर यूएसडी आर कोरिलेट। तो हम जस्ट कोरिलेट पेयर को देखते हैं जो कि एक ही तरफ मूव करते हैं, सेम एज एनजेड यूएसडी एंड एयूडी यूएसडी आर कोरिलेट, नस्दक एंड यूएस 30 आल्सो। तो अगर डी एक्स वाई इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, अगर डी इफ़ इन डी एक्स वाई देयर इज अ ब्रेकआउट एंड इन योर यूएसडी ब्रेकआउट डिड नॉट अकर, सो दिस इज अ फेक ब्रेकआउट सेम एज वाइस वर्सा इन योर यूएसडी केस। ये कहता है कि अगर डी एक्स वाई में ब्रेकआउट हो जाए, मीन के यहाँ से मार्केट बाय जा रही है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस पड़ी है, मीन के यहाँ पे आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देखें ये आपके पास डी एक्स वाई में यहाँ पे आपके पास हो चुका है ब्रेकआउट, लेकिन सेम है योर यूएसडी जो कि अप जा रहा है वो यहाँ पे है, उसमें आपके पास अभी तक नहीं हुआ ब्रेकआउट। तो ये आपके पास एक एसएमटी डाइवर्जेंस बन रही है, या अगर कैंडल क्लोज हो चुकी है तो बन चुकी है। सेम एज अगर यहाँ पे मार्केट जा रही है और यूरो यूएसडी में, मीन की ये डी एक्स वाई में मार्केट ने ऊपर पूरी यहाँ तक कैंडल क्लोज कर दिया, जबकि यूरो यूएसडी में जस्ट छोटी सी विक लगा के दोबारा मार्केट यहाँ से वापस आ गई है। तो ये भी आपके पास एसएमटी डाइवर्जेंस है, ये क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं है। ये मैं आपको आगे लाइव एग्जांपल भी बताता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो सके। सेम एज वाइस वर्सा इन यूरो यूएसडी केस, मीन अगर यूरो ये अब ये डी एक्स वाई नहीं, ये अब यूरो यूएसडी में प्रॉपर ब्रेक हो चुका है, लेकिन डी एक्स वाई में नहीं हुआ, मीन के डी एक्स वाई यहाँ पर है, अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो ये भी आपके पास एक एस एम टी डाइवर्जेंस है। मीन अगर दोनों वैन इन, इसके बाद ये कहता है वैन इन डी एक्स वाई देयर इज अ ब्रेकआउट आल्सो इन योर यूएसडी प्रॉपर ब्रेकआउट, वैन दिस इज अ क्लियर ब्रेकआउट एंड वाइस वर्सा। ये कहता है कि अगर आपके पास ये यूरो यूएसडी में भी ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे प्रॉपर आपके पास डी एक्स वाई में भी ब्रेकआउट हो गया, तो अब आप कह सकते हैं ये अब आपके पास प्रॉपर ब्रेकआउट है, आपके पास यहाँ पे कोई एस एम टी डाइवर्जेंस नहीं है। मीन ये यूरो यूएसडी में भी ब्रेकआउट है, कैंडल है, डी एक्स वाई में भी कैंडल है, सो ये अब आपके पास प्रॉपर ब्रेकआउट है। सो इस तरह आप प्रॉपर ब्रेकआउट और फेकआउट को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा से मसला रहा है कि पता नहीं चलता कौन सा ब्रेकआउट है कौन सा फेकआउट है। तो आप जस्ट इसको देख के, करेंसी पेयर की कोरिलेशन को देख के, एसएमटी डाइवर्जेंस को देख के आप जस्ट यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ब्रेकआउट जो हुआ है मार्केट में ये क्लियर कट ब्रेकआउट है या फेकआउट है। अदरवाइज अगर यहाँ पे मार्केट ने विक लगाई है यूरो यूएसडी में और यहाँ पे डीएक्सवाई में भी विक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये आपके पास दोनों तरफ आप कह सकते हैं कि फेक आउट था और दोबारा मार्केट
आपके पास दोबारा नीचे आ सकती है। तो जितने भी कोरिलेट पे हो रहे हैं आपको पता होगा, NZD USD, AUD USD हो गया, और ये यूरो USD DXY हो गया, और सेम इसी तरह जैसे कि गोल्ड को आप DXY के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि गोल्ड में वो बॉन्ड वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यील्ड्स वगैरह, जिन पर वो इंसार करता है, जिनके बिना पर वो मूव करता है। सो ओनली DXY को डी गोल्ड के साथ आई थिंक मैं समझता हूँ कि को रिलेट करना इतना बेस्ट नहीं होगा। तो आइए चलते हैं इसकी कुछ लाइव एग्जांपल देखते हैं। सो ये आपके पास पहली एग्जांपल है, ये आप देखें ऊपर US डॉलर इंडेक्स, यानी कि ये DXY का चार्ट है, और नीचे आप ये देखें ये यूरो USD का M15 का चार्ट है। नोट आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, आप बेशक M5 में देखें, M15 पर देखें, डेली पर देखें, मंथली पर देखें, वीकली पर देखें, आपने यही सेम प्रोसेस आप में यूज़ करना है। बस यही है कि आपके जो डेली की एक्यूरेसी होगी, H4 की एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा होगी, और M5 M15 की एक्यूरेसी ज़रा कम होगी, लेकिन आप इसको एक प्रॉपर M15 में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपने डेली बायास वगैरह आपने प्रॉपर अपने तमाम बायास इसके साथ मैच करने हैं। ये नहीं कि आप जस्ट सिंपल सिर्फ ये एक एसएमटी डाइवर्जेंस देखते रहें और ट्रेड करते रहें। नो, आपको इसके अलावा तमाम मार्केट का एनालाइज फुल आपके बायास क्लियर होने चाहिए। सो ये आप देखें यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर और यूरो USD कोरिलेट है आपस में। ये डॉलर नीचे आएगा तो यूरो USD बाय जाएगा, डॉलर अप जाएगा तो यूरो USD नीचे आएगा। सो ये आप देखें यहाँ पे डॉलर ने आपके पास ब्रेकआउट किया। मीन अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि यार ये अगर वो जस्ट सिर्फ यूरो USD ऐसे यानी कि डॉलर देख रहे हैं तो उनको नहीं पता होगा कि ये क्लियर कट ब्रेकआउट है या नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अगर आप यूरो USD को देखें तो ये देखें यहाँ तक मार्केट नहीं आ सकी। तो जैसे ये कैंडल ऊपर क्लोज हो, आप यूरो USD को देखें साथ, यूरो USD में अगर ये मीन के इस तरह का सीन है और इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट होती है, तो ये आपके पास एक क्लियर कट डाइवर्जेंस है और आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो ये है होती है आपके पास SMT डाइवर्जेंस। इसके अलावा एक और मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर लाइव चार्ट पे चलते हैं। ये आप देखें अब ये जब यहाँ पे ये ऊपर का DXY का चार्ट है, सेम ये यूरो USD का चार्ट है, आपके पास जब यहाँ पे विक लगी यूरो USD में, तो अब आप देखें अब ये फेक आउट है या क्लियर, यानी कि इस विक लगने के बाद दोबारा मार्केट अप जाएगी या सेल आएगी। हाँ, एक और बात याद रखें जो कि मैं आपको बताना भूल गया, ये जब न्यूज़ वगैरह आनी हो ना, यानी कि NFP हो गई, FOMC हो गई, और जितनी भी बड़ी न्यूज़ है उस वक्त इसको लाजमी देखा करें कोरिलेट पेयर में। क्यों? क्योंकि अक्सर बड़ी न्यूज़ से पहले मार्केट हमेशा ये H4 H1 यानी या बड़े टाइम फ्रेम में या कम से कम छोटे टाइम फ्रेम में लाजमी मार्केट ये तकरीबन बनाई खड़ी होती है। SMT डाइवर्जेंस ये यहाँ पे न्यूज़ थी, इसलिए ये मैंने सेव करके रखी है पिक्चर, यानी कि ये न्यूज़ से पहले आप देखें ये यूरो USD है, यूरो USD में पहले ये फेक आउट हुआ, यहाँ पे थी न्यूज़ इस मार्केट इस कैंडल पे आके। और जब मैंने ये DXY देखा तो DXY में देखें ये क्लियर कट आप देखें योर DXY में ये सीन है, और DX यूरो USD में यहाँ से ब्रेकआउट सॉरी फेक आउट हो चुका है। तो ये जस्ट आपके पास फेक आउट है और न्यूज़ आने से पहले आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। ये M15 का चार्ट है, तो वो तकरीबन न्यूज़ आने से 15 मिनट पहले तक आपको इंडिकेशन मिल चुकी थी, क्योंकि आपके पास ये क्लियर कट न्यूज़ आने से पहले SMT डाइवर्जेंस बन चुकी थी। तो आइए चलते हैं लाइव चार्ट पर, मैं आपको बताता हूँ कि ये आप यहाँ पे देख कैसे सकते हैं इसको इसमें ट्रेडिंग व्यू में। तो चलते हैं यहाँ पे, जस्ट आपने ये करना है कि ये मेरे पास समझो कि DXY का चार्ट ओपन है, आपने यहाँ पे जाना है, ये प्लस का निशान होगा आपके पास, आपने जस्ट ये प्लस के निशान पे और ये यूरो USD यहाँ पे आपने सर्च करके न्यू पेन करना है। हमेशा ये न्यू प्राइस स्केल या सेम स्केल नहीं करना, न्यू पेन यानी कि एक न्यू चार्ट आपके पास नीचे ओपन हो। आप ये ऊपर मेरे पास है DXY, ये देखिए US डॉलर, और नीचे मेरे पास है यूरो USD ओंडा, ये जिसका भी आप खोल लें। सो ये अब आपके पास नीचे, अब आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि तो यहाँ पे तो कोई डाइवर्जेंस नहीं, ये मैं डेली का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको मैंने पहले भी कहा कोई भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे तो अभी तक आपके पास ये सेम सेम ही, तो यहाँ पे तो ये अभी तक आपके पास सेम सेम ही मूव कर रहा है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ मिलता है। हाँ ये देखें आप, अब आप इसको गौर से देखें, मीन यहाँ पे आप देखें ना, जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, सेम ये और इसके दरमियान में ये वाली कैंडल है। तो अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास
ये कैंडल है ना आपके पास यहाँ पे क्लियर कट यूरो यूएसडी में ब्रेकआउट हो चुका है। इसको आपने बेशक एसएमसी सीखी हुई है, जो भी सीखा हुआ है, प्राइस एक्शन सीखा हुआ है, आप कहते हैं कि ये आपके पास एक प्रॉपर ब्रेकआउट है। क्यों आपके पास प्रॉपर ब्रेकआउट है? क्योंकि एक कैंडल की चल रही है, दूसरी पूरी डेली की कैंडल ऊपर क्लोज हो चुकी है, लेकिन सेम एज इन द DXY के यानी एसएमटी डिवर्जेंस में ये आपके पास ये इसके दरमियान कैंडल है। इसमें आप देखें तो नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, ये जस्ट वीक के हैं दोनों। तो आप ये देखें आपके पास यहाँ पे क्लियर कट डाइवर्जेंस थी, एसएमटी डाइवर्जेंस। अगर आपने फेक आउट ब्रेकआउट को फाइंड करना है तो ये आपके पास सबसे बेस्ट मेथड है। मीन ये देखें यूरो यूएसडी में आपके पास क्लियर कट ब्रेकआउट था, लेकिन DXY में यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं था। सो ये जब जैसे ही आपको यहाँ M5 या M15 में यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, यानी कि आप DXY को तो ट्रेड नहीं करते, यूरो यूएसडी को ट्रेड करते हैं। यहाँ पे था यूरो यूएसडी, आपको जैसे ही ऐसा सीन मिले, मीन एक दफ़ा ये लो ब्रेक हो M5 M15, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। क्यों क्यों अब आपके बायास क्लियर हैं, अब आपको पता है कि जस्ट ये एक फेक आउट है। पीछे चलते हैं, कुछ और इसकी कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। सेम अब आप यहाँ पे देखें, आप इसको गौर से देखें, ये आपके पास US डॉलर इंडेक्स का चार्ट है और ये अब आपके पास है यूरो यूएसडी का चार्ट। तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे मार्केट ने फेक आउट किया, मीन कि यहाँ पे आई मार्केट, ये देखें छोटी सी विक है बाहर की तरफ। एंड अगर आप यहाँ ही इसी जगह पे आप US डॉलर को अगर आप रीड करें तो आपके पास ये सीन था। अब आपको यहाँ से पता चल गया है कि ये यूरो यूएसडी में जस्ट एक फेक आउट है। आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास ये क्लियर देखें, ये हाई और हायर लो था, और यहाँ पे ये अब यूरो यूएसडी में देखें तो ये आपके पास एक फेक आउट लग चुका है। तो अगर यहाँ पे भी फेक आउट होता, आपको मैं ब्रेकआउट दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ब्रेकआउट तो ईजिली फाइंड करना। मीन के दोनों तरफ, जैसे कि यहाँ पे है मार्केट, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया और सेम यहाँ पे नीचे देखें और ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया, तो ये तो आपके पास क्लियर कट ब्रेकआउट है। एसएफटी डाइवर्जेंस यूज होती है ज़्यादातर हमेशा फेक आउट फाइंड करने के लिए। और अगर आप देखें दोनों में ब्रेकआउट हो चुका है तो वो तो एक तरह का क्लियर कट ब्रेकआउट है, लेकिन अगर दोनों में से एक में भी कभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक में मीन ये फेक आउट है या ब्रेकआउट है और दूसरे में ये आपके पास डाइवर्जेंस बनी हुई है या थोड़ी सी भी डाइवर्जेंस है, या फिर एक में बॉडी क्लोज है और दूसरी में विक है, तो आप कह सकते हैं कि ये एसएमटी डाइवर्जेंस आपके पास बनी हुई है और ये आपके पास फेक आउट है। आपको मैं जस्ट एक और छोटे टाइम फ्रेम पर एग्जांपल दिखा देता हूँ, और AUD USD और NZD USD में इसके बाद चैप्टर क्लोज करते हैं ये। ये आपके पास AUD USD और NZD USD है। मीन ये ऊपर वाला आप देखें ये यूरो AUD USD और नीचे आपके पास NZD USD ओपन है और ये H1 का चार्ट है। हम इसको H1 में रीड करते हैं, क्योंकि अभी आपने डेली टाइम फ्रेम देखा। अब छोड़ ये आप देखें यहाँ पे ये आप देखें, क्योंकि आपको पता है कि AUD USD और NZD USD सेम ही मूव करते हैं। मीन जब ये बाई की तरफ मूव करेगा, ये भी बाय, वो सेल, ये भी सेल। ये आपके पास आप यहाँ पे देखें NZD USD में आपके पास ये एक फेक आउट था, ये आप देखें कैंडल ऊपर क्लोज हो चुका है। लेकिन अगर आप सेम इसी टाइम AUD USD को देखें, ये देखें आपके पास एक प्रॉपर डाइवर्जेंस थी। मीन ये आपके पास यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी थी, जबकि NZD USD को आप देखें तो आपके पास यहाँ पे फेक आउट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। इसको आप लाजमी बैक टेस्ट करें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसको बैक टेस्ट करें। बिलीव में ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ICT का, जो कि मैं समझता हूँ उसने जितने भी कॉन्सेप्ट मेन उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें से उसका ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो कि उसने स्टडी कराया। तो आप कोई भी पेयर पर जो कि आपस में कोरिलेट लाजमी होने चाहिए, आप उन पर ये देख सकते हैं। दूसरा, मैंने जैसा कि आपको पता है बड़े टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। तीसरा, जब भी न्यूज़ हो, यानी कि कोई हैवी न्यूज़ हो जिस भी पेयर की, तो जो जो जिस पेयर की न्यूज़ हो उसके साथ वाले को रिलेट पेयर को आप जाके लाजमी देखें, तो उम्मीद है वहाँ पे आपको ज़रूर ये एसएमटी डाइवर्जेंस मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आपका कोई भी सवाल हो इससे मुतल्लिक तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।